मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये आता है, हाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए नैरो ट्यूब, हाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड फ्लोइंग इन ए नैरो ट्यूब. So that was a topic, you can say like this, the scientist Porsley, who has given a formula. ठीक, वो फार्मूला क्या था कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए नैरो ट्यूब, इट मीन्स Q is equal to V upon T. Volume of liquid flowing in a tube per second is equal to pi p r to the power 4 divided by 8 eta L. R is the radius of narrow tube, L the length of narrow tube. This is pressure difference. This is viscosity. राइट, तो इसी क्वेश्चन को यानी इसी फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, कभी कभी आ जाते हैं और आए भी, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आए भी है. देखो अगर आप एनसीईआरटी की या सीबीएसई की बात करते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ ट्विस्ट डालना है, अगर इसमें कुछ ट्विस्ट डालना है, कुछ थॉट प्रोसेस डालना है, तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक होते हैं या क्वेश्चन बनाने वाले होते कुछ सोचते हैं कि कैसे हमें स्टूडेंट्स के माइंड को जज किया जाए. राइट, तो उन्होंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया. कहता क्या है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल है फॉर्मूला बेस्ड, इसमें कहने वाली बात नहीं, जिसको फॉर्मूला आता है ये क्वेश्चन कर लेगा. दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पे हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है. Alcohol flows through capillary tube under the constant pressure head. Constant pressure head है. अब कहता क्या है, diameter of two tube are in the ratio 4:1 and lengths are in the ratio 1:4. Like this. Compare the rate of alcohol in two tube. है मामला, इसमें से कोई मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा इसमें जो है घुमा फिरा के हमें उसी फॉर्मूले को यूज करना है. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियाई R1 R2 and length L1 L2 are connected in series, then find the rate of flow Q. ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो इसमें देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है. दोनों कैपिलरी ट्यूब के जो यानी कि हमारा क्या है रेडियाई अगर मालूम है, क्या है डायमीटर ऑफ टू ट्यूब्स ऑन द रेशियो तो हम अगर करते हैं R1 upon R2 is equal to D1 upon D2. कोई मुश्किल नहीं. जब हम डायमीटर की बात करते हैं तो अगर हम रेडियस में करेंगे तो अगर डिवाइड कर थ्रू टू क्रॉस हो जाएगा, तो हमें हमारा रेशियो कितना कहता है 4/1. एक तो ये हो गया, इजंट इट, यही होगा. दूसरा कंडीशन क्या दे रही है, क्या दे रहा है आपके पास लेंथ L1 upon L2 is equal to 1/4, like this. अब कहता है क्या, कंपेयर करना है, कंपेयर द रेशियो ऑफ अल्कोहल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अल्कोहल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अल्कोहल इन टू ट्यूब. सपोज अब P1 Q2 दो रेशियो है हमारे पास, Q1 एंड Q2. ठीक है,
अब कहता क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हेड है, तो डेफिनेटली हमारा जो पी कांस्टेंट होगा। विस्कोसिटी भी सेम कर रखी है उन्होंने, राइट। तो आपके पास अब इसी को यूज करना है सिंपली। तो हमारे पास रेशियो क्या कहता है, K1 इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं पाई पी R14 डिवाइडेड बाई 8 ईटा L1। दूसरा हमारा क्या कहता है, पाई पी R24 डिवाइडेड बाई 8 ईटा L2। इजंट इट? यही तो हमारा है सेम फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, रेशियो में मालूम करना है, कंपेयर द रेट ऑफ फ्लो Q1 अपॉन Q2। अगर हम बात करते हैं तो इसको डिवाइड कर दो, तो कैसे हो जाएगा, ये सारे क्रॉस हो जाएंगे। तो R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा पावर 4, राइट। और एक तो ये हमारा हो जाएगा, एंड L2 अपॉन L1 हो जाएगा, और सारे क्रॉस हो जाएंगे, पाई बाई क्रॉस हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट सेम है, ईटा सेम है, आपको यही पुट करना है। तो R1 अपॉन R2 और L2 अपॉन L1, अब यहां आप पुट कर सकते हो, कितना रेशियो था, 4 अपॉन 1, इसका पावर 4 कर दोगे आप, इनटू L2 अपॉन L1, isn't it? तो आपको यही करना है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा रेशियो। एनुअल हम L2 की जगह पे क्या कर सकते हो, 1/4 कर दो, सॉरी L2 अपॉन L1 है ना, L2 अपॉन L1 की जगह पे क्या कर सकते हो, हमारा क्या है, L2 अपॉन L1 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इक्वल 1/4, L2 अपॉन L1 इक्वल टू 4/1 हो जाएगा, राइट। तो अगर सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से, अगर ये सॉल्व करो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम 4 हो जाएगा 1024 इंटू अप्रॉक्स। सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं, कर लीजिएगा, अप्रॉक्स ही आना चाहिए रेशियो, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2, केवल इसमें यही मेथड था कि R1 और R2 की वैल्यू और L2 अपॉन L1 की वैल्यू पुट करनी थी, आपके वैल्यू है रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल तो नहीं कह सकते, यही पोस्टली फार्मूला यूज करना है, लेकिन अब दोनों जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो यानी कि सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो रिजल्टेंट हमारे पास जो होगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा, इससे आप निकालो, राइट। तो इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, और हमारे क्या कहता है, ठीक है। तो हम इससे हम निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले को यूज करके P इक्वल टू कितना हो सकता है, P इक्वल टू 8 ईटा L अपॉन एंड Q डिवाइडेड बाई पाई R4, राइट। कोई मुश्किल नहीं, हमने जो है कि P निकाल लिया ताकि हमें रिलेटेड प्रेशर जो कि सीरीज में कनेक्ट किए गए। तो इसको अगर सपोज एक तिक्रम लगाते हैं, ये हमारे पास दिस वन
अगर ऐसा लिख सकते हैं कि 8 ईटा क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल अपन R4 where k is equal to 8 eta q upon pi. Isn't it? हमें अब कुछ करना क्या है, इस क्वेश्चन में सीधे जाके हमें पुट कर देना है. ये क्या हो जाएगा कि L upon R4 is equal to K L1 upon R1 power 4 plus K L2 upon R2 the power 4. K क्रॉस हो सकता है, राइट, and divided by R2 the power 4 is equal to L1 upon R1 power 4 plus L2 upon R2 the power 4, राइट. तो इस फार्मूले पे अब क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्यू. क्यू हमें मालूम करना है, राइट. क्यू मालूम करना है तो L अपॉन R टू द पावर 4 यानी R टू पावर 4 अपॉन L अपॉन R टू पावर 4, इसे रिवर्स इसको पुट कर दोगे आप तो क्या हो सकता है, Q इज इक्वल टू पाई पी डिवाइडेड बाई 8 ईटा. ये इसका रिवर्स हो जाएगा तो L1 अपॉन R1 पावर 4 प्लस L2 अपॉन R2 पावर 4 माइनस 1. इजंट इट? आपने जो निकाला है L अपॉन R2 पावर 4 और यहां आपके पास वैल्यू है R2 पावर 4 अपॉन L, तो ये जो वैल्यू आपने पुट किया है इसी के ऊपर जब पुट कर देना तो आपका जो है एक्चुअल में ये आ जाएगा. ठीक है, ये पूरा आपका आ जाएगा. क्वेश्चन अच्छा है, इसमें तो उसमें कहने वाली बात नहीं है. ओस्टली का जो फॉर्मूला है इसका कभी इसी पे इसके ऊपर तिकड़म लगाना होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ सीरीज में ये कनेक्टेड थे तो रिजल्टेंट प्रेशर निकाल लिया. रिजल्टेंट प्रेशर में जो आपको आप ये तिकड़म लगाने पड़ेंगे, ये आपने कर दिया तो आपके पास ये रिलेशन डेवलप हो जाए. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और इतनी है कि आपके पास एक कॉस्टली फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए. कॉस्टली जो है होता है क्या है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन ए नैरो ट्यूब पर सेकेंड. जो फॉर्मूला था हमारा ये है, जो कॉस्टली ने जो फॉर्मूला दिया था, राइट. कोई कंफ्यूजन नहीं है. फर्दर कुछ क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं इसके बाद बर्नौली थ्योरम पे कर लेंगे. बर्नौली थ्योरम पे भी क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं, उस पे क्वेश्चन करेंगे, राइट.